बारिश में गरीब बहू का लकड़ी का टॉयलेट और घरेलू सामान। बहू, इस घर ने भी हमारा बहुत साथ दिया है और मुझे नहीं लगता कि इस बार की बरसात हमारा घर झेल भी पाएगा। देख पा रही हो ना हमारे घर को। अपनी सास की बात सुनकर बहू निराश हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और तेज आंधी तूफान चलता है। तेज आंधी तूफान चलने की वजह से कौशल्या के घर का गेट टूट जाता है। हे भगवान, मेरे घर का दरवाजा तो छोटे से आंधी तूफान को भी नहीं झेल पाया और आने वाले समय में मेरा घर कैसे बारिश के कहर सह पाएगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई जुगाड़ करके शाम तक दरवाजा ठीक कर दूंगी। पर बहू, शाम तक दरवाजा ठीक नहीं हुआ तो तू तो जानती है ना आसपास कितने घने जंगल हैं। अगर कोई जानवर या चोर हमारे घर में घुस गया तो? माँ, सब ठीक हो जाएगा। एक दरवाजा ही तो है, हमारी मीरा भाभी का बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद मीरा टूटे दरवाजे को साइड कर देती है, चौखट के बाहर 2 बड़े डंडे लगा देती है और टूटे दरवाजे की लंबे लंबे लकड़ियों के टुकड़े कर लेती है और कबाड़ी के दुकान पर जाकर वहां से टीन के कुछ डिब्बे ले आती है और उनकी कटाई करके उन्हें लकड़ियों से बांध देती है और साड़ी का टुकड़ा लेकर खुद के बनाए दरवाजे को उन डंडे से बांध देती है जो चौखट के बाहर लगाया था। देखो माँ, कहा था ना मैंने आपसे कि भाभी कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगी। अब हम आराम से अपने घर में बिना डरे घबराए सो सकते माँ। हाँ, ये बात अलग है कि इसे खोलने और बंद करने में 2 जने की मदद चाहिए होगी। अब रात की समस्या तो टल गई। अपनी बहू की जुगाड़ को देख कौशल्या बहुत खुश होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ समय की खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। ऐसा ही कुछ कौशल्या के परिवार के साथ हुआ। आधी रात को बारिश तेज होने की वजह से उनकी छप्पर टपकने लगती है, जिससे सबकी नींद टूट जाती है। माँ देखो ना, मैं बारिश से भीग रही हूँ। हाँ माँ, मैं भी भीग रहा हूँ। अरे नहीं, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब हम लोग क्या करें? भाभी, इस बारिश में तो हमारा घर दे ही जाएगा। देखो ना, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो अब हम लोग करें भी तो क्या करें? जब तक रुकेगी नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। घर के अंदर पानी टपक रहा होता है। घर के सभी सदस्य पानी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। घर में जितने बर्तन थे उन्हें तो मैंने लगा दिए और घर में अभी भी पानी जगह जगह से टपक रहा है। देखो, घर के अंदर पानी भी भर रहा है। हे भगवान, ये तेरी कैसी परीक्षा है जो हम गरीबों से तू ले रहा है। हम पर इतनी परेशानियां अचानक से आन पड़ी हैं। भाग्यवान भगवान को दोष देने से क्या होगा, और वैसे भी भगवान जो करते हैं उसमें हमारी ही भलाई होती है। तुम इतना चिंता या उदास मत हो। देखते ही देखते कुछ देर में बारिश थम जाती है। चलो, बारिश तो रुक गई, पहले इस पानी को बाहर निकालते हैं। माँ जी, महेश और मीरा दोनों मिलके घर के अंदर से पानी को बाहर निकालते हैं। इसके बाद मीरा फर्श को धीरे धीरे सुखा देती हैं। जब जब ये बारिश आती है हमारी बहुत सारी परेशानियां सिर पर ले आती हैं। मानो परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा हो हम पर। ये बुरा वक्त भी धीरे धीरे चला जाएगा। मीरा ने ये भापा ही था कि तभी जोरों की आंधी और बारिश शुरू हो जाती है, जिस कारण कौशल्या का मिट्टी का घर ढह जाता है। सभी घर से बाहर आ जाते हैं और रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? हमारा घर तो बारिश के कारण ढह गया। अब हम गरीब कहाँ जाएंगे? इस बारिश ने तो अब हद ही मचा दी। पूरे घर वाले बरसती आंधी पानी रोड पर चलने लगते हैं, जहाँ जल भरा हुआ था और आसमान में जोर जोर से बादल गरज रहे थे। माँ, मुझे पानी में डर लग रहा और ठंड भी। हमारा घर कब आएगा? घर तो हमारा छीन गया, अब हमारे पास कोई घर नहीं है। बारिश तूफान में थोड़ी दूरी तय करते हैं कि तभी तेज बारिश होने के कारण बर्फ के बड़े बड़े गोले नीचे गिरने लगते हैं और एक गोला आकर सीधा कौशल्या को लगता है, जिससे सर से खून निकलने लगता है। हे भगवान जी, हे भगवान, ये क्या हो गया कौशल्या? तुम्हें तो बहुत ज्यादा लगी है। लगता है हम इस बारिश में ही रह जाएंगे। नंजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सब आइए। बहू उन्हें जंगल में लाती हैं। सभी पेड़ के नीचे बैठते हैं। पूरे जंगल में पेड़ों से पत्ते टूटकर गिरे थे, जैसे कि केले, बरगद, पीपल के पत्ते, जिसे देख मीरा को जुगाड़ आता है। इस आंधी तूफानी बारिश में हम बिना घर के इस पेड़ के नीचे रह नहीं सकते। हमें बसावट करनी ही होगी। पर भाभी, ये कैसे मुमकिन है? हम अपना इस जंगल में गुजर बसर कैसे करेंगे?
यहाँ तो कोई भी सुख सुविधा नहीं है जिससे हम यहाँ पर सुकून से रह सकेंगे। नंद जी, पुराने जमाने में भी आदिवासी लोग लकड़ी का घर बनाकर जंगल में अपना गुजर बसर किया करते थे। माँ, वो देखो, पानी में तैरता लकड़ी का जहाज। ये लकड़ी से बना जहाज कितना मजबूत और टिकाऊ है। ये तो पानी पर कितनी अच्छे से तैर रहा और डूब भी नहीं रहा। सास इतना कहती हैं कि तभी मीरा को एक जुगाड़ सुझाता है। अरे, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। माँ जी, क्यों ना हम भी अपना पानी पर घर बनाकर रहे। मीरा का विचार कौशल्या को अच्छा लगता है कि तभी उमेश घर बनाने के लिए शीशम और देवदार लकड़ियाँ ठीक रहेगी। फिर सभी मिलकर बारिश में भीग भीग कर शीशम और देवदार की लकड़ियां काटते और जमीन खुद कर नींव डालते हैं कि तभी दोनों बच्चे एक चिपचिपा पदार्थ लेकर आते हैं। माँ देखो, हमें पेड़ से गोंद मिला। ये तरल पदार्थ मेरे हाथ से चिपक गया। नाना जी, ये तरल पदार्थ हमारे घर में पत्तों को चिपकाने का काम करेगी। बच्चों, ये तरल पदार्थ और लेकर आओ। दोनों बच्चे पेड़ की छाल से गोंद इकट्ठा करके लाते हैं। मीरा अपने पति, ननद और सास के साथ मिलकर घर बनाती है। उसके बाद मीरा हमें लकड़ी से बने घर को इस बरगद के पेड़ से बांधते हैं ताकि बारिश का बाढ़ आए तो हमारा यह घर कहीं और ना जाए। बहू, ये अच्छा किया तुमने। इस बार के बारिश ने तो अपना कहर मचा रखा है। कब जाने क्या हो जाए पता ही न चले। इसी तरह से लकड़ी के घर में मीरा लकड़ी से अपनी रसोई घर बनाती है। 2 दिन के संघर्ष में उनका घर रसोई घर बनकर तैयार हो जाता है। ये बल्ले बल्ले, हम लोग इस तैरते हुए पानी वाले घर में रहेंगे और मीठी मीठी नींद सोएंगे। मम्मी हमें अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएगी। फिर नंद भाभी मिलकर भोजन की व्यवस्था में बाहर जंगल में जाती हैं। भाभी देखिए, मुझे जंगल से कितनी सारी सब्जी मिली है। ये जंगली गोभी, मटर, टमाटर, आलू, कुंदरू और अरबी के पत्ते, इसके पकौड़े भाभी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। नंद जी, हमें ये सब्जियां तो मिल गई, लेकिन पकाने और परोसने में हमें बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। और इतनी भीषण बारिश में तो मिट्टी का मिलना बहुत ही नामुमकिन जैसा है, जिससे हम मिट्टी के बर्तन बना लें। नंद भाभी ऐसा सोचकर तलाश में आगे जाती हैं, जहां उन्हें फलदाई महुआ, जिसमें से सफेद मोती जैसे महुआ मोती जैसे नीचे गिरे थे। मुझे तो पता ही नहीं था जंगल में महुआ का पेड़ है। ये तो हमारे खाने का जुगाड़ हो गया। पता है, महुआ की रोटी खाने में बहुत स्वादिष्ट बनती है। वो देखो भाभी, जामुन और बरगद के पत्ते कितने चौड़े चौड़े हैं। मैं गांव देहात में इसके बने पत्तल लगते हैं, पत्तल बना सकते हैं। मीरा और पूजा बरगद के पेड़ के पत्तों को, जामुन और महुआ को लेकर अपने बसावट में आती है। फिर खाना रखने के लिए दोनों नंद भाभी मिलकर पत्तों के बर्तनों को बनाती हैं। वही दुलारी उन्हें 1-2 मटके की हांडी दे जाती है। ये लो बहुरिया, मिट्टी के घड़े ले लो, इसी में पकवान बना लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दुलारी अम्मा, आपने तो हमारी समस्या ही हल कर दी। चलो हम कुंदरू, आलू और गोभी के पकोड़े बनाएं। पर भाभी, बिना तेल के पकौड़े कैसे बनेंगे? फिर मीरा जंगल के थोड़ी आगे जाती है, जहां अरंडी के पेड़ देखती है जिसमें फल लगे हुए थे, जिससे जुगाड़पन सूझता है और वो पत्तों फलों को तोड़ कर ले आती कि तभी अरे बहू, तू इन कटीले फलों का क्या करेगी? माँ जी, इसके अंदर अरंडी के बीज होते हैं जिनमें से तेल निकलता है। ये सुनकर सास आश्चर्यचकित हो जाती है। उन फलों में से बीज निकालकर मीरा उसे कूट कूट कर तेल निकालती है। फिर इस जंगल में कच्चा हल्दी का पेड़ भी मिल जाता है और नदी में से नमक इसे मेरा स्वादिष्ट पकोड़े बनाकर सबको परोसती है। वाह, ये गोभी के पकोड़े कितने करारे और खस्ता स्वदेश लग रहे हैं। खाने में पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। सच में पिताजी, और इस जंगल के ठंडे ठंडे वातावरण में बसावट करके खाने का अनुभव कितना खास है। ये लीजिए पिताजी, और पकोड़े खाइए, गरम गरम स्वादिष्ट लगेंगे। अगले दिन तड़के सुबह उठकर उमेश और लकड़ी की कटाई करता है। वहीं मोहन प्रसाद नदी में से मछली निकालता है। इस नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिससे रोहू, मांगुर, बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ में आ रही है। पिताजी, मैंने भी लकड़ियां काट ली हैं। चलिए अब बाजार चलते हैं। फिर दोनों बाजार में जाकर मछली और लकड़ी बेचते हैं। नदी की ताज़ी मछली होने के चलते ग्राहकों में महंगे रेट पर भी खरीदने की लूटमार मच जाती है, जिससे मछली बेचकर उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। फिर वहीं मीरा भी जंगल के बढ़ती भूभाग में जमी इकाई को साफ सुथरा करती है। शादी मौसमी सब्जियां सांग जैसे चौलाई भुट्टे की बुआई लगा देती है। थोड़े ही समय में उसमें से फसल फूट पड़ती हैं, जो रसोई में ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल करती हैं। बारिश में जुगारू घर रसोई में सुलभता से रहन सहन करने लगते हैं। आंधी बरसात में गरीब बहू का बिना छत का घर और रसोई।
कड़ी धूप में दोनों बहुएं आशा कुसुम राशन की बोरी सर पर रखकर घर की तरफ बढ़ रही होती है। जेठानी जी, इस बार तो कोटे वालों ने पूरे 20 किलो गेहूं चावल काट छाट कर दिया है। इतने थोड़े राशन में महीने भर का रसोई का गुजारा कैसे चल पाएगा भला? ये राशन दफ्तर वाले सरकारी तनख्वाह तो खाते ही हैं, हम जैसे गरीबों के परिवार का राशन भी बेच डालते हैं। सारी मिली भगत करके घूसखोरी करते हैं। वैसे आज कड़क धूप हो रही है, चलकर राशन आंगन में सूखने के लिए डाल देंगे, अब कभी भी बरसात लग जाएगी। तभी एकदम से मौसम खराब हो जाता है तो जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। हे भगवान, आसमान में कितने काले काले बादल भर गए हैं। राशन उठाने के चक्कर में रसोई घर बिखरा हुआ छोड़कर आ गए हैं। बेचारी दोनों बहू तेज गति से घर की तरफ बढ़ती है। तभी दोनों बहुएं बरसात में फंस जाती है। हे भगवान, कितनी तगड़ी बारिश शुरू हो गई है, घर का सारा सामान भीग रहा होगा। बारिश में भीगी दोनों बहुएं एक पुराने मकान में आती हैं, जिस पर छत नहीं थी। बरसात का पानी घर में जमा हुआ पड़ा था, जिसे सास ननंद निकाल रही थी। कितनी बार बोला है मैंने दोनों भाइयों को कि घर की छत पक्की करवा लो। बोलते बोलते सावन भादों का मौसम शुरू हो गया, अब बिना छत वाले मकान में कैसे गुजारा होगा। बड़बड़ाते हुए जमुना घर से पानी निकाल रही थी। लाओ माँ, मैं पानी फेंक देती हूँ। कंचन, मैं घर साफ कर लूंगी, तू जाकर रसोई समेट कर चूल्हा और अनाज दोनों भीग रहा है, उसे जाकर समेट दे। जैसे ही कंचन रसोई में जाती है तो दलदली जमीन है, पैर धंस जाता है। इस रसोई की जमीन कितनी कच्ची है कि थोड़ी सी बरसात लगते ही कीचड़ सा भर जाता है और चूल्हा भी पूरी तरह भीग गया है। दोनों बहुएं अनाज के बोरे को सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखती हैं और फिर सब मिलकर घर और रसोई से बारिश का पानी निकालते हैं। तभी बारिश में भीगे हुए ससुर जेठ देवर थरथराते हुए घर आते हैं। अरे इस चढ़ते सावन भादों के बारिश ने तो जाड़ उखाड़ कर रख दिया। बड़ी बहू, जरा तुलसी अदरक डालकर लाल चाय बना दे। अरे चाय किस पर बनेगी, बारिश में भीगकर चूल्हा टूट गया है। कब से कह रही थी कि घर रसोई की छत की मरम्मत करवा लो, दोनों पिछले बरस से टूटी पड़ी है। तभी बड़ा बेटा दिनेश गुस्से से कहता है, माँ, एक तो वैसे भी काम धंधा नहीं है और घर की छत कर्ज काट कर थोड़ी पक्की कर लेंगे। जहाँ एक तरफ अमीर पड़ोसी बारिश के मौसम का आनंद ले रहे थे, कोई अपने परिवार को रॉड ड्रिप करने निकला था, वहीं इस परिवार के पास इतने पैसे जुड़े नहीं थे कि घर और रसोई की टूटी छत बनवा सके, क्योंकि गर्मी और बरसात के चलते दोनों भाई मौसमी बेरोजगारी से जूझ रहे थे। आहा, पड़ोस के घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, तुम भी आज पकोड़े बना लो ना। मासूम राजू की पकोड़े खाने की ख्वाहिश सुनकर ससुराल वालों का दिल निकल जाता है। हे राम जी, तू हम जैसे गरीब परिवार वालों में बाल बच्चे क्यों पैदा ही होने देता है। मेरी आंखों के सामने मेरा पोता पकौड़ी खाने के लिए तरस रहा है और हम जैसे गरीब परिवार की जिंदगी में ही पेट काट कर खाना लिखा है क्या? अरे बहू, सबके लिए सत्तू सान कर ले आओ। जी बाबूजी। पूरा परिवार मन मारकर सत्तू प्याज मिर्च खाकर गुजारा करता है। अगले दिन, अच्छा माँ, हम दोनों भाई काम पर जा रहे हैं। अरे अखिलेश बेटा, दिनेश बेटा, कुछ खा कर तो जाओ, बगैर खाए किस ताकत से उसे खींचोगे। माँ, आज बड़े दिन बाद पत्थर ढुलाई का चक्कर मिला है, देर हो गए तो दिहाड़ी हाथ से निकल जाएगी। हम जैसे भतेरे काम के भूखे मजदूर बैठे हैं, इस साल कैसे भी घर की रसोई की खुली छत ढकवानी है। जैसे ही दोनों भाई काम पर जाने लगते हैं, तभी तेज आंधी तूफान उठने के साथ बारिश चालू हो जाती है, जिससे खुली रसोई का चूल्हा बार बार बुझ जाता है। हे भगवान, कितने जतन करके तो सीले उपलों से आंच लहकाया था, उसमें आंधी तूफान उठ गया। बबीता, आटा ढक कर रखा करो वरना धूल मिट्टी पड़ जाएगी। अखिलेश, दिनेश, बेटा इतनी आंधी तूफान में कहाँ जाओगे? बेटा घर में रहो।
इस खुले छत वाले 4 दीवार वाले घर में कौन सा बरसात से बचाव हो रहा है। पिंकी बिटिया, ये जो कोने में जो कट्टा पड़ा है ला कर देना। जी पिताजी, ये लीजिए। दोनों भाई सर पर कट्टा डालकर तूफानी बारिश में कमाने निकल जाते हैं। परिवार के पेट का जो सवाल था, वहीं पड़ोसन सुषमा अपने आलीशान 4 मंजिल वाले पक्के मकान के आगे पकौड़ी खा रही थी। वाह वाह वाह, आज कितना सुहाना खुला खुला मौसम हो रहा है बारिश का। ऐसे में गर्मा गर्म पनीर टिक्का खाने का मजा ही अलग है। दादी दादी, मुझको और पनीर टिक्का खाना है। अले ले ले, मेरा प्यारा पोता एक और पनीर टिक्का खाएगा। अरे परिधि बहू, 1 प्लेट और पनीर टिक्का ले आना। और सुन, डब्बे में जो देसी घी रखा है ना, उसी में तल कर लाना मेरे पोते के लिए। तभी आलीशान रसोई में ठंडी ठंडी ऐसी की हवा आते हुए परिधि पकोड़े बनाते हुए बोलती है, लाई सासू माँ, ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। गर्मा गर्म पकोड़े देखकर राजू पिंकी ललचाती आंखों से देखते हैं। पिंकी दीदी, चिराग की किस्मत कितनी अच्छी है जो ये अमीर घर में पैदा हुआ। इसे तो बारिश में रोज पकोड़े पिज्जा खाने को मिलते हैं और हमें क्या मिलता है? सूखी रोटी। चुप हो जा मेरे भाई, रो मत। इस साल पिताजी और चाचा भी हमारे घर की रसोई की छत पक्की करवा लेंगे, फिर हमें बरसात में भीगना ही नहीं पड़ेगा। दोनों भाई तगड़ी बरसात में थैले से चक्कर छोड़ने जाते हैं। तभी बारिश के पानी में डूबी सड़क के गड्ढे में चक्का फंस जाता है। अखिलेश, मेरा रिक्शा आगे नहीं बढ़ रहा, लगता है चक्का फंस गई है। मैं धक्का मारता हूँ भैया। अखिलेश जैसे ही सड़क पर उतरता है तो कांच के टुकड़ों से पैर लथपथ हो जाता है। ओह मेरा पैर! अखिलेश, तू ठीक तो है? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। दोनों भाई माल पहुंचाते हैं और दोनों 300 कमा कर लाते हैं। भगवान की दया से आज 300 कमा लिए। आज पूरे परिवार को भर पेट खाना खिलाएंगे। ऐसा करते हैं, आधे पैसे का राशन खरीदकर रसोई और छत के लिए 2 तिरपाल खरीद लेते हैं। रसोई के घर के छत पर टांग देंगे, बारिश का पानी तो अंदर नहीं आएगा। दोनों भाई थैली में थोड़ा थोड़ा राशन और तिरपाल खरीद के घर आते हैं और तिरपाल बांधते हैं। बस बारिश का मौसम थमने तक ये तिरपाल घर की छत और रसोई पर टिक जाए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। बबीता, तुम चिंता मत करो, मैंने तिरपाल को मजबूती से टिकाया है, ये गिरेगा नहीं। दोनों बहुओं उस दिन बड़े आराम से रोटी पानी बनाकर पूरे परिवार को परोसकर खिलाती हैं। क्या बात है, सब्जी तो बिल्कुल मीट जैसी लग रही है। किस चीज की तरकारी बनाई है? ससुर जी, आप गट्टे की सब्जी रोटी बनाई है मैंने, खा लीजिए। शुक्र है आज आसमान साफ है, चैन से रोटी खा सकेंगे। ऐसा कहते हुए ससुर जैसे ही खाना शुरू करते हैं, तभी फिर से बारिश का मौसम बन जाता है और बूंदाबांदी होने लगती है। भगवान को भी अब हम जैसे गरीबों का खाना खाते देखा नहीं जाता। फिर से बरसात की झड़ी लगा दी। सबको खाना खाते हुए भीगते देखकर कंचन कोने से जूट की बोरी उठाकर लाती है। माँ, पिताजी, भैया, बच्चों, आप सब लोग ये बोरी ओढ़ लीजिए, इससे बारिश का पानी आप लोगों पर नहीं लगेगा। पूरा परिवार बोरी ओढ़कर खाना खाने लगता है। तभी एक निवाला खाते पिंकी रोटी उगल देती है। माँ, आपने ये कैसा कंकड़ पत्थर वाला खाना बनाया है? सही में रोटी बहुत ही किचकिच लग रही है। गेहूं धोकर चुनकर नहीं पिसा था क्या? अरे दिनेश बहू का कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो साफ सुथरा गेहूं पीसा था, लेकिन इतनी आंधी तूफान चल रही है इसलिए रोटी किन-किन लग रही है। धूल मिट्टी से सन गई होगी। पता नहीं कब तक हमें इस खुले छत और रसोई में गुजर बसर करना होगा, कब हमारा भी अपना पक्का मकान होगा। तभी एकदम से सरकारी आदमी अलर्ट जारी करते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। बिजली भी गिर सकती है, इसलिए अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।
ऐलान सुनकर पूरा परिवार चिंता में आ जाता है और किसी के भी गले से एक निवाला नहीं उतरता। आधी रात गुजरते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते खुले छत और रसोई में किसी झरने की तरह भारी बारिश का भराव भरने लगता है। मम्मी मम्मी देखो ना, हमारे घर और रसोई में कितना सारा पानी भर गया है। बच्चों डरो मत, कुछ नहीं होगा। बहू, अब बाल बच्चों को दिलासा देने से कोई फायदा नहीं। ये बारिश हमारा घर उजाड़ कर हमें बेघर करके ही छोड़ेगी। सारा अनाज बारिश में भीग गया, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तभी तूफानी लहरों से मकान की कच्ची दीवार में दरार भरने लगता है। घर की रसोई की जमीन दलदली हो रही है, किसी भी समय घर धंस सकता है। चलो सब लोग बाहर निकलो। जैसे ही सारे सदस्य पानी में डूबते हुए थोड़ी दूरी पर आते हैं, तभी उनका घर और रसोई पूरी तरह गिर जाता है। तूफानी बारिश कई गरीबों से उनका घर छीन लेती है, जिन्हें सरकारी शिविर में रहने के लिए जगह दी जाती है। एक सप्ताह बाद दादी दादी, हम अपने घर कब चलेंगे? मुझे अब तंबू में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारा घर तो ऊपर वाले ने छीन लिया। ये बरसात सबके लिए समान नहीं होती बेटा। बारिश में जिन जिन का भी घर टूटा होता है, सरकारी कर्मचारी उन्हें 2 लाख रुपए की मदद करते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से ये राशि आप जैसे गरीब परिवारों को राहत के लिए दी जा रही है। इसको कहीं और खर्च न करें, अपने घर बनाने में लगाइएगा। पूरा गरीब परिवार उन पैसों को खर्च करके सीमेंट ईंट भरवाता है और खुद ही मिस्त्री के तौर पर काम करते हैं और एक पक्का कमरा रसोई निकलवाते हैं, जिससे उनकी अगली बरसातें राहत में गुजरती हैं। मगर आज भी कई गरीब परिवार बरसात में बेघर दर दर भटकने को मजबूर होते हैं।